जिसे माँ बाप ने हर खुशी दी, अपने हिस्से की रोटियां तक उसे खिला दी। उसी ने एक दिन उनके भरोसे को तोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा उसे समझा नहीं गया। लेकिन समझ उसे तब आई जब बहुत कुछ टूट चुका था, शायद बहुत ज़्यादा। मेरा नाम नील है, एक आम घर का बिगड़ैल बेटा। माँ पापा ने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। नई किताबें, ब्रांडेड कपड़े, बाइक, मोबाइल, जो भी मांगा ला दिया। लेकिन शायद प्यार जताने का तरीका मैं समझ नहीं पाया। पापा की डांट मुझे जुल्म लगती थी, माँ की चिंता मुझे रोक टोक लगती थी। हर बार जब वो कहते, बेटा ये मत कर, बेटा वहाँ मत जा, तो मैं सोचता ये मेरी जिंदगी है, इन्हें क्या हक है। मुझे लगता था क्यों टोकते हो मुझे, क्या मैं बच्चा हूँ। मुझे नहीं दिखता था कि माँ पूरी रात दरवाजे पर बैठी रहती है, ना कुछ खाती है ना सोती है, बस मेरे लौटने का इंतज़ार करती है। पापा जो बाहर से कठोर लगते थे, असल में अंदर ही अंदर टूट रहे थे, मेरे बदलते रवैये से, मेरी बेरुखी से। और फिर जिंदगी में एक मोड़ आया। मैं एक लड़की से प्यार करने लगा, अनामिका। वो मेरी दुनिया बन गई। मुझे लगा बस यही है जो मुझे समझती है। जब मैंने घर वालों को बताया तो पापा ने कहा, अभी तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, जिम्मेदारियां समझो। और माँ ने भी विनती की, बेटा जो सही है वो वक्त बताएगा, थोड़ा सोच समझ कर चलो। लेकिन मेरे अंदर का विद्रोही जाग चुका था। मैंने चीख कर कहा, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता, आपकी सोच पुरानी है, आपने कभी मेरा साथ नहीं दिया। माँ चुप रही, बस मेरी तस्वीर देखती रही, जैसे मन ही मन सोच रही हूँ, क्या यही मेरा बेटा है जो कभी मेरी उंगली पकड़कर चलता था। और उस रात मैंने फैसला कर लिया, अपना बैग पैक किया, चुपचाप एक नोट छोड़ा, अब मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहता हूँ, आप लोग रोकते मत रहिए। दरवाजा खोलते ही पीछे से माँ की आवाज आई, कांपती हुई, भीगी सी, नील मत जा बेटा, ये तेरा घर है, घर छोड़ने से जिंदगी नहीं बनती। मैंने सुना पर सुना नहीं। पापा खड़े थे, दीवार से टिके हुए, उनकी आंखें पहली बार नम दिखी थी, पर उनका मुंह फिर भी कुछ नहीं बोला। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, उस आवाज के साथ, उस घर के दरवाजे के साथ शायद रिश्ता भी बंद कर दिया। शुरुआत में सब अच्छा था, नई जगह, नया शहर, अनामिका के साथ नया जीवन। पर असली दुनिया वैसी नहीं होती जैसी फिल्मों में दिखती है। रूम किराया, नौकरी की तलाश, पैसों की तंगी, धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अनामिका को भी मुझसे शिकायतें होने लगी, तुम कुछ करते क्यों नहीं, तुमने सोच समझकर कुछ किया था, घर छोड़ने का क्या फायदा हुआ। फिर एक दिन वो भी चली गई, मुझे अकेला छोड़कर। अब मेरे पास कुछ नहीं था, ना घर, ना पैसा, ना प्यार, बस अफसोस। उस दिन नशे में धुत पड़ा था, माँ की बहुत याद आ रही थी। फोन उठाया, माँ का नंबर डायल किया। ये नंबर अब सेवा में नहीं है। कलेजा चीर देने वाली आवाज थी वो। उस नंबर के साथ जैसे मेरी सारी यादें भी बंद हो गई थीं। कुछ दिन बाद एक पुराने पड़ोसी का मैसेज आया, तेरी माँ बहुत बीमार है, इकू में है, जल्दी आ। मैं पागलों की तरह भागा, बस पकड़कर गांव पहुंचा। अस्पताल पहुंचा, पापा बाहर खड़े थे, आंखें लाल, होंठ सिले हुए। अब क्या लेने आए हो? उनकी एक लाइन मेरे सीने में तीर बनकर धंस गई। इकू के अंदर माँ पड़ी थी, ऑक्सीजन मास्क, मशीनों से घिरी हुई। वो औरत जो कभी मुझे सर्दी में कंबल से लपेटती थी, आज खुद कंपा रही थी। मैं फूट फूट कर रोया, माँ माफ कर दो, मैं बहुत गलत था। वो बेसुध थी, फिर भी उसकी उंगलियों ने धीरे से मेरी उंगली पकड़ ली। शायद माँ कभी नाराज नहीं होती, शायद उसका दिल माफ करने के लिए ही बना होता है। माँ धीरे धीरे ठीक हुई। पापा अब भी चुप रहते थे, पर अब उनका गुस्सा कम और दर्द ज्यादा दिखता था। मैंने जॉब ढूंढी, छोटी सी लेकिन ईमानदारी से। फिर गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। माँ की दवाइयाँ वक्त पर देना, पापा की चाय बनाना, ये मेरी दिनचर्या बन गई। पहली बार सुकून महसूस हुआ। कभी कभी हम अपनों से इतने नाराज हो जाते हैं कि भूल जाते हैं वो हमारे अपने ही तो हैं। हम घर से भाग सकते हैं, पर उस प्यार से नहीं जो हमारे लिए सब कुछ छोड़ देता है। मैंने बहुत कुछ खोया, पर आखिर में जो बचा वो था माफ़ी का प्यार और माँ की मुस्कान। जिसे माँ बाप ने सब कुछ दिया, उसी ने घर से भागकर सब तोड़ दिया। पर जब टूटी चीज़ें जोड़ने की कोशिश की, तब जाकर असली जिंदगी शुरू हुई।